अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पाकिस्तान में जी आज 29वें रोजे की अफ्तार की जा रही है, जबकि सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के अंदर आज 30वां रोजा है और सुबह सऊदी अरब के अंदर जाहिर है ईद होगी। पाकिस्तान के अंदर लोगों ने जंतरियां हाथ में पकड़ी हुई हैं और वो ये कह रहे हैं कि फलाने साल भी इस जंतरी के मुताबिक ईद हुई थी और रमजान खत्म हुआ था और पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड जो है वो सामने रखा जा रहा है। रुवत हलाल कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है और चांद देखने के लिए जो सिलसिला है वो शुरू किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या आज चांद नजर आने जा रहा है या नहीं नजर आने जा रहा, और क्या रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने का आज इख्तिताम होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। एक तो इस वीलॉग के अंदर इस हवाले से हमने बात करनी है, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं, और इसके साथ साथ सऊदी अरब जो पाकिस्तान के साथ दफाई एग्रीमेंट है, आज इतलात हैं कि आर्मी चीफ के साथ एक और अहम मुलाकात हुई और सऊदी अरब गौर कर रहा है कि क्या ईरान पर हमला किया जाए या ना किया जाए, जवाब दिया जाए या ना दिया जाए, कैसे यानी कैसे दिफा किया जाए, वो सारी चीजें भी सामने आ रही हैं। और बाकी जाहिर है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के हवाले से भी कुछ खबरें सामने आ रही है, वो भी आपको सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें, क्योंकि अब जो है वो चांद के हवाले से तमाम पाकिस्तानी जानना चाह रहे हैं, तो इस पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज वैसे भी पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में कुछ कम्युनिटीज की जानब से ईद मनाई गई। कराची के अंदर बोरा कम्युनिटी ने भी ईद जो है वो मनाई। अफगानिस्तान के अंदर भी रात को कहा गया जी चांद नजर आ गया, हालांकि पूरी दुनिया के अंदर अभी चांद पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर कहा गया नजर आ गया है। महकमा मौसमियात की अगर बात करें या कम से कम मौसम की बात करें, तो आज पाकिस्तान के बेशतर आप कह सकते हो कि 50% हिस्सों में बादल है, बारिश का मौसम है, और इस मौसम के अंदर वैसे भी जो है वो चांद नजर आना जरा मुश्किल हो जाता है। महकमा मौसमियात की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक या साइंसदानों के मुताबिक चांद की पैदाइश का अमल ही अभी शुरू नहीं हुआ। चांद पैदा होता है नए महीने का और उसके बाद उसकी एक मखसूस मुद्दत होती है 16 से 20 घंटे गालबन, और उसके बाद फिर वो नेकेड आई से यानी खुली आंख से देखा जा सकता है। अब जो साइंसदान हैं या महकमा मौसमियात वाले हैं, मुतलका हुकाम है, उनके मुताबिक चांद की पैदाइश आज जब पाकिस्तान के अंदर सूरज गरूब हो रहा है उस वक्त होगी, तो फिर चांद नजर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही, हाँ लोगों ने जंतरियां हाथ में पकड़ी हुई हैं कि फलाने साल से लेकर आज तक इस जंतरी की, इस कैलेंडर की कोई चीज गलत साबित नहीं हुई, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चांद नजर आने के 5% भी चांस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ईद जो है वो हफ्ते को ही होगी और कल जुमातुल मुबारक गालबन 5वां जुमा होगा रमजानुल मुबारक का, और हफ्ते वाले दिन ईद होगी। तो ये तो चांद के हवाले से जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है वो सामने आ रही है। बाकी जाहिर है इस्लामाबाद के अंदर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चांद देखा भी जा रहा है और हलाल कमेटी का इजलास जो है वो भी शुरू हो चुका है। लेकिन अच्छा, दूसरी तरफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर से खबर सुनिए और फिर आपको पता चलेगा कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। खुदारा ईद की नमाज तो बाजमात पढ़ने की इजाजत दे दो। शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा की जानब से दरखास्त वकील राना मुदस्सर उमर ने सुप्रीडेंट जेल को भिजवा दी है। आप बात करें, खान को तो पिछली कई ईदों से नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, कोट लखपत वाले, खुदा के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, हमें बाजमात नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो। ले जी, कोई प्लॉट नहीं मांग रहे, कोई जहाज नहीं मांग रहे, कोई रिहाई नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं भाई ईद की नमाज बाजमात पढ़ने की इजाजत दे दो। ये है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बहरहाल आर्मी चीफ के हवाले से एक बयान रिपोर्ट हो रहा है, कुछ शिया आलम दीन से वो मिले हैं, उन्होंने कहा किसी दूसरे मुल्क में पेश आने वाले वाकयात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी उन्होंने कहा ईरान के अंदर कोई वाकया हो रहा है, आयतुल्लाह शहीद हुए या कोई और, तो उसकी बिहाफ पे पाकिस्तान के अंदर कोई इतजाज या कोई तशद्दुद वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक बात है, या किसी भी मुल्क के अंदर कोई होता है तो उसका पाकिस्तान पर क्या, यानी यहां पाकिस्तान के अंदर देखे ना, ईरान के बाद सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान के अंदर मारे गए हैं, ये ईरान वाली जंग की वजह से। यहां तक तो ठीक है,
लेकिन इसका फिर एक और भी आपको समझना पड़ेगा, बल्कि कहना चाहिए, मुनाफिकत नहीं करनी चाहिए कि किसी और की जंग में हमें नहीं कूदना चाहिए। अगर किसी और मुल्क में पेश आने वाले वाकयात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद नहीं होना चाहिए, तो हमें किसी और की जंग में भी जाके नहीं कूद जाना चाहिए। अच्छा, ईरान के डिप्टी आर्मी चीफ शहीद हो गए और ईरान की जानब से तस्दीक भी कर दी गई। बहरहाल आज एक खबर आई है सामने कि सऊदी अरेबिया's डिफेंस मिनिस्टर just sat down with Pakistan's army chief to discuss measures under a mutual defense pact signed 6 months ago. Iran hit Riyadh this morning, and the country being consulted about Gulf security cannot keep its fuel stations open. The strategic mutual defense agreement was signed on September 17, 2025 in Riyadh by Crown Prince Mohammed bin Salman and Prime Minister Shehbaz Sharif. The core clause, aggression against one is aggression against both. Prince Khalid bin Salman met General Asim Munir, Pakistan's Chief of Army Staff, to discuss what Middle East I describe as measures needed to halt Iranian attack within the pact फ्रेमवर्क। सादा सी बात यह है कि सऊदी पाकिस्तान से कह रहे हैं कि आओ हमारा दिफा करो या आओ हमारी खातर लड़ो, क्योंकि 6 महीने पहले आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था। तो ये वाली मैं बात कर रहा था कि हमें फिर किसी दूसरी जंग के अंदर जाके भी हिस्सा नहीं बनना चाहिए। खबर सुन ले क्या हो रहा है। खबर है वाशिंगटन पोस्ट की। पेंटागन सीक मोर देन 200 बिलियन $200 अरब इन बजट रिक्वेस्ट फॉर ईरान फॉर 200 अरब। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को तो पता ही होना चाहिए ना कि 200 अरब रकम कितनी होती है। 200 अरब डॉलर, क्योंकि हमारे पूरे मुल्क को भी बेच दे तो शायद इतने पैसे ना बने। क्योंकि देखे ना हमारे कितनी होती है, हमारे रिजर्व कितनी होती है, रिजर्व यानी ये पूरे मुल्क की दौलत वो पड़ी होती है इकट्ठी। कर्जे लेके ना मांगे तांगे के मिलाकर भी 10 अरब डॉलर नहीं बन रहे होते बाजुकात, मांगे तांगे के फिर भी नहीं बन रहे होते। ये कह रहे हैं 200 अरब डॉलर ईरान की जंग के लिए हमें और चाहिए। इतना नुकसान हो चुका है और इतना नुकसान जो है वो हो रहा है। बहरहाल आज सऊदी अरब की अरामको कंपनी रिफाइनरी है, उसको दोबारा से टारगेट किया गया। रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि सऊदी अरामको जो है वो रिफाइनरी याम्बू वाज टारगेट इन एरियल अटैक थर्सडे causing minimal impact after the IRGC issued evacuation warnings for oil facilities in Saudi Arabia, the UAE and Qatar in response to US-Israeli strike in Iranian energy। वो कह रहे हैं कि क्योंकि ईरान ने पहले से वार्निंग दे दी थी खाली कर दो, इसलिए कम नुकसान हुआ है, लेकिन जो है वो उनकी वार्निंग के बाद दोबारा से हमला किया गया। अब्बास अराक्ची भी सामने आए हैं और उन्होंने माइक्रोन जो फ्रांस के सदर हैं उन पर तनकीद की। वो कहते हैं हम हमला कर रहे हैं, जब हम हमला करते हैं उसकी कोई मजम्मत नहीं करता, हमारे लोग मारे जाते हैं उसकी कोई मजम्मत नहीं करता, हमारी गैस हमारे तेल पर हमला होता है उसकी कोई मजम्मत नहीं करता, जब हम किसी दूसरे पर हमला करते हैं, रिटेलिएशन करते हैं, तो उसकी मजम्मतें शुरू हो जाती हैं। उन्होंने आड़े हाथों लिया जो फ्रांस के सदर है इमैनुअल मैक्रोन ने कहा ये क्या तमाशा है, हमारे ऊपर हमला हो तो कहे जुल्म हो गया, ब्रूटल अटैक हो गया। तो बहरहाल इराक ने इराकी एयर स्पेस टू स्टे क्लोज्ड फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स, अगले 72 घंटों के अंदर, अगले यानी 4 दिन के लिए, तकरीबन आपके 3 दिन के लिए जो है वो इराक की एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी गई है। खाम तेल की कीमत $117 जो है वो हो गई है, यानी कभी ऊपर चली जाती है कभी नीचे चली जाती है। और यूएई के अंदर पैनिक है, खबरें चलना शुरू हो गई कि यूएई पैसे फ्रीज कर रहा है, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया से सरमाया जो है ना वो लोगों ने मूव किया यूएई के अंदर, क्योंकि टैक्स फ्री है। अब लोग वहां से भागना चाह रहे हैं, फिर रूमर्स चली कि नहीं जी वो बैंक अकाउंट बंद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अब यूएई ने उसकी तरदीद की है, कहते हैं द यूएई गवर्नमेंट रिजेक्टेड रूमर्स alleging that the country has imposed strict capital controls इंक्लूडिंग फ्रीजिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो बहरहाल उनका बैंक अकाउंट वगैरह उसकी उन्होंने तरदीद की है, यानी इस हद तक वैसे पैनिक है वहां पे कि लोग वहां से भागना चाह रहे हैं। और बहरहाल और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, अगले वीलॉग के अंदर आपके सामने रख देंगे। कुवैत के ऊपर भी अटैक हुआ है, फायर डिपार्टमेंट 2 फायर्स एट अल
एमडी रिफाइनरी पोर्ट एंड अब्दुल्ला रिफाइनरी पोर्ट आफ्टर बीइंग टारगेटेड बाय अ ड्रोन। तो सऊदी अरब की अरामको कंपनी को निशाना बनाया गया है, फजीरा को निशाना बनाया जा रहा है, इस तरह कवैत को निशाना बनाया जा रहा है, और कतर के हवाले से तो डोनाल्ड ट्रंप ने तरले मिन्नतें करना शुरू कर दिए थे कि खुदा के लिए इन पर हमले ना करें। बहरहाल अब मजीद ये जंग जो है ना वो मजीद अरबों पर प्रेशर शुरू हो गया है कि देखिए अब जब तक ईरान का तेल निशाना था, ईरान की गैस निशाना थी, ईरान के सियासतदान निशाना बन रहे थे, किसी को कोई परवाह नहीं थी, तो अब जो अरब हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, उनके भी रिजर्व पर हमले होना शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जंग ना सिर्फ खतरनाक हो रही है बल्कि माशी लिहाज से भी कबाड़ा निकलने जा रहा है। फीडबैक जरूर दीजिएगा, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।